ओम नमो नारायण। जय मनसाराम बाबा। सभी साधकों को और दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज एक गुरुमुखी विद्या आपके समीप जानकारी हेतु हनुमान वीर की मूठ, हंडिया, घाल जो हम किसी पर भी छोड़ सकते हैं, पर ये पापी और दुष्कर्मियों पर ही छोड़नी चाहिए। और ये गुरुमुखी विद्या है, तो इसकी विधि विधान का पूरा परिचय तो नहीं दे पाएंगे, पर मंत्र किस तरीके का है और हनुमान जी क्या करने जा रहे हैं और क्या कर सकते हैं, ये आपको मंत्र सुनकर ही पता चल जाएगा। और ये मंत्र विफल नहीं जाता है, ये गुरुमुखी विद्या है। हमारे गुरुजी ने इसका संधान 3 बार किया है अपने जीवन में और तीनों बार सफल रहे। मैंने खुद इसका संधान एक बार किया था किसी पर, और तब भी इस मंत्र ने पूर्णतः काम कर दिया था। यह मंत्र को थोड़ी जटिल सामग्री लगती है, जो जंगल में से ढूंढ ढांड के जमा करनी पड़ती है। कामिया सिंदूर लगता है, बहुत सारी और चीज़ें लगती है, और पाषाण का अनुमान लगता है। इसके लिए मैं सारी बात तो नहीं बता सकता, पाषाण का अनुमान क्यों लगता है और क्यों पाषाण के हनुमान पर ही इस मंत्र का कार्य लिया जाता है। क्योंकि पाषाण का हनुमान जीवंत होता है, उसमें जान होती है। वो तत्काल उठ करके शत्रु को मारता है। उसके मुंह पर बोले तो उसके मुंह में से खून की धार बहा देता है, और उसकी एक कमर में, छाती में एक गदा मारता है, एक कमर में मारता है बस, और तीसरा सर में मारता है। ऐसे 3 गदा मारकर शत्रु को यमलोक पहुंचा देता है हनुमान। ये जो क्रिया है, ये बहुत ही खतरनाक जो साधक लोग होते हैं, वो गांव देहात में इस क्रिया को कर कर शत्रु का नाश कर देते, मतलब उसको समाप्त कर देते। और पाषाण का हनुमान का मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, पाषाण का हनुमान क्या होता है। देखो, हमारे गांव के अंदर या हमारे सिटी के अंदर बहुत सारे हनुमान के मंदिर होते हैं। तो कोई हनुमान का मंदिर पीतल, जिसमें हनुमान पीतल के होते हैं, किसमें तांबे का हनुमान होता है। उसी तरह एक पथरीला एक धातु होता है, मतलब पत्थर के जैसा होता है, उसको पाषाण बोलते हैं। वो पाषाण को प्राण प्रतिष्ठा जब कर दिया जाता है, तो उसमें साक्षात उस देव का जीव आ जाता है। जैसे कि कोई पाषाण के मूर्ति के अंदर, हनुमान की मूर्ति के अंदर 5 ब्राह्मणों ने प्राण प्रतिष्ठान कर दिया, उसकी पूरी विधिवत पूजा कर दी, तो वो पाषाण का हनुमान जाग जाता है। तो उस हनुमान पर ही इस मंत्र का काम लिया जाता है। बाकी पूरी विधि विधान तो नहीं बता सकता, पर मैं जितना बता सकता हूँ उतना बता रहा हूँ। और मंत्र भी बहुत ही घातक है। शत्रु को जब इसका संधान हो जाता है, तो 3 दिन बहुत हो गए, 72 घंटे या फिर 12 घंटे बहुत हो जाते हैं उसके लिए। ये हनुमान उसको नहीं छोड़ता है, क्योंकि हनुमान को कुछ अलग सी चीज़ों से जगाया जाता है। वो यहाँ पे मैं प्रख्यात नहीं कर सकता। तो मंत्र इस प्रकार है। आरे आरे हनुमंता, रामाच्या दूता, पांडुरंगा रखवंता, चाल म्हणून चालशील, वैराच्या घरी जाशील, अशी बुक्की हणशील, 9 नाडी 16 सांधी बसून घेशील, नाही घेशील तर मागणीच्या विटाळात पडशील, तुला सीतामाईची आण होशील छो। मंत्र इस प्रकार है। मैं मंत्र को एक बार फिर से बता देता हूँ। आरे आरे हनुमंता, रामाच्या दूता, पांडुरंगा रखवंता, चाल म्हणून चालशील, वैराच्या घरी जाशील, अशी बुक्की हणशील, 9 नाडी 16 सांधी बसून घेशील, नाही घेशील तर मागणीच्या विटाळात पडशील, तुला सीतामाईची आण होशील छो। मंत्र इस प्रकार है। ये बहुत ही घातक मंत्र है, ये गुरुमुखी मंत्र है। इसका जब कार्य करना पड़ता है तो 11 बजे के आसपास इसका कार्य होता है, और कुछ गुप्त सामग्रियाँ हनुमान के सामने रखनी पड़ती, जिससे वो चिढ़कर खड़ा हो जाता है और चिल्ला करके शत्रु के कमर में, छाती में और सर में गदा मारकर उसको समाप्त कर देता है। आशा करता हूँ अच्छे साधक समझ गए होंगे ये क्या है और कौन सी क्रिया है।
और जो भविष्य में हमारे शिष्य बनेंगे या हमारे शिष्य है उन्हीं को ये गुरुमुखी विद्या दी जाती है, उन्हीं को इसके बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं हम, क्योंकि गुरु के वचन होते कि हम किसी को भी हमारे मंत्र प्रदर्शन तौर पर नहीं दिखा सकते। अच्छे साधक समझ गए होंगे। मिलते अगले वीडियो में। आदेश आदेश। ओम नमो नारायण। जय मनसाराम बाबा।